नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का अकेडमिक वार्ता पर। हम लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की क्लास में हैं। पुनः सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस अकादमिक यात्रा में खासकर सफलता प्राप्त करने के लिए नित्य निरंतर लक्ष्य के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने उत्तर मौर्य काल पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संगम काल, जिसके अंतर्गत संगम साहित्य पढ़ना है। इसके बाद हम लोग गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल पढ़ेंगे। उसके बाद प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। चलिए संगम काल को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि संगम काल क्या है? संगम का शाब्दिक अर्थ क्या है? संगम का शाब्दिक अर्थ क्या है? संगम का मतलब होता है मिलन। अब मिलन कौन किससे मिलता था? कौन किससे मिलता था? दरअसल उत्तर मौर्य के दौरान, उत्तर मौर्य काल के दौरान पांड्य वंश ने, दक्षिण भारत में पांड्य वंश ने गोष्ठियां बुलाई, है ना? गोष्ठियां बुलाई। इसे संगम साहित्य कहा जाता है। ऐसे तीन संगम का उल्लेख मिलता है। और इन जो तीन संगम हुए, इससे हमें तत्कालिक सामाजिक, ये जो संगम साहित्य हुए, इन साहित्यों से हमें उस समय की तत्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन है। इसमें स्थिति का वर्णन है। उन साहित्यों से इस विषय में हमको जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे संगम साहित्य कहते हैं। अच्छा, संगम साहित्य के साथ साथ कहेंगे ये आप कहेंगे यहाँ पर संगम काल लिखा है। संगम काल इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसमें काल का वर्णन है, समय का वर्णन है। तो कहीं कहीं संगम काल लिखा मिलेगा, कहीं कहीं संगम साहित्य मिलेगा। अच्छा, इसका जो संगम साहित्य का हमारे सिलेबस में बहुत महत्व दिया गया है। बहुत सारा प्रश्न बनता है। संगम काल में जिस काल विषय की जानकारी प्राप्त होती है, उसी काल को संगम काल कहते हैं, है ना? अगर काल की बात आ जाए, अगर संगम साहित्य की बात आती है तो दक्षिण भारत में जो राजवंश, पांड्य राजवंश के द्वारा जो संगोष्ठियां बुलाई गई या काव्य गोष्ठियां बुलाई गई, उसे संगम कहलाती हैं, या संगम साहित्य कहलाता है। और जो संगम गोष्ठियों में संकलित साहित्य संगम साहित्य कहलाते हैं। ठीक है। और संगम शब्द का पहली बार प्रयोग एक शैव संत थे, तिरुनुकासु नयनार, उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था इसका। और पहली बार तीनों संगमों का वर्णन जो मिलता है हमको, वो हमें इरेनार अगर पोरुल की एक भाष्य है, उसकी भूमिका में हमको मिलता है। इस तरीके से प्रश्न इनसे भी बन सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे संगम काल की तिथि के विषय में। तो दरअसल क्या है, संगम काल की तिथि को लेकर अलग अलग विद्वानों में मतभेद है। एक व्यक्ति हैं, सबसे पहले श्रीनिवास अयंगर,
इन्होंने 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक का इसका काल माना और इसका समर्थन किया रामचंद्र दीक्षितार ने। इसको हम पेन से भी नोट डाउन कर सकते थे, बट इसलिए इसको यहाँ पर लिख लिया हूँ, पीडीएफ बना दिया हूँ, क्योंकि थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसे पेन से लिखेंगे तो समय लंबा क्लास हो जाएगा। हालांकि आगे बहुत कुछ लिख के ही बताने वाले हैं। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री जी, इन्होंने 500 ईस्वी से 300 ईस्वी तक का इसका समय माना। इसी तरीके से श्री एस वैपुरी पिल्लई हैं, इन्होंने 300 से 500 ईस्वी माना। इसी तरीके से एस सुब्रमण्यम है, इन्होंने 300 से 300 ईस्वी माना। प्रोफेसर रामशरण शर्मा है, इन्होंने 300 ईस्वी से 600 ईस्वी माना। ये डेटे इन्होंने लोगों में अलग अलग मतभेद हैं, ये डेटे इन्होंने अलग अलग तरीके से मानी है। अच्छा, ये है इसमें ये जो है इधर चेर वंश है, चेर वंश, और ये जो है पांड्य वंश है, और ये जो है चोल वंश है। तीन राजवंशों की जानकारी हमको मिलती है, जिसमें अब इसमें क्या है, तीन संगम हुए। अच्छा, संगम क्षेत्र को तमिल साहित्य में क्या कहा गया? तमिल साहित्य में इसको तमिलम कहम। संगम क्षेत्र को तमिल साहित्य में क्या कहा गया? तमिल साहित्य में तमिलम कहम। तमिलम कहम या फिर तमिश कहम। तमिश कहम कहा गया है। ओके, यहां तक समझ में आया? अब तीनों जो संगम हुए हैं उनके विषय में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो संगम हुआ है वो हुआ मथुरा में, और इसकी अध्यक्षता की है अगस्त ऋषि ने। अध्यक्षता की है अगस्त ऋषि ने, और समय अवधि है 4400 वर्ष, और सदस्य संख्या थी 549, और संरक्षक शासक जो थे 89 थे, और रचनाएं हुई हैं 4499, लेकिन प्राप्त नहीं हुई, एक भी नहीं मिली, अप्राप्त है। दूसरा हुआ कपाटपुरम में, पहले अगस्त ऋषि, बाद में तोलकप्पियर ने। इसका जो समय अवधि 3700 वर्ष लगभग, और ये सदस्य संख्या 49 है, और संरक्षक शासक 59 है। 3700 रचनाएं हुई, 3700 में इसमें एक साहित्य मिला है ना, एक साहित्य प्राप्त हुआ है। जिसको तोल का पियर नाम से जानते हैं, तोल का पियर, तोल का पियर है ना। तीसरी जो है ये उत्तरी मदुरा में हुई, उसके जो अध्यक्षता नक्कीरर ने की, और 1850 वर्ष तक चला, और इसमें सदस्य संख्या जो थी 49 थी, और संरक्षक जो थे वो भी 49 थे, और इसमें 449 साहित्यों की रचना हुई, जिसमें 36 साहित्य हमको मिले, 36 साहित्य प्राप्त हुए। अब कुल मिला के द्वितीय सम्मेलन में एक मिला तोलकप्पियर, और प्लस 36 बराबर 37 साहित्य प्राप्त हुए हैं। इन साहित्यों से सवाल बनते हैं। सबसे पहले हम लोग एक साहित्य जो मिला है द्वितीय सम्मेलन में, द्वितीय संगम में, इसको बोलते हैं तोलकप्पियर। तोलकप्पियर, इसकी
लेखक हम लोग सबसे पहले ये एक साहित्य देख लेते हैं जो द्वितीय संगम के समय प्राप्त हुआ। तो इसका नाम है तोलकप्पियम। तोलकप्पियम। इसके रचनाकार हैं तोलकप्पियर। तोलकप्पियर। इसकी शैली है सूत्र शैली। सूत्र शैली में लिखा गया है। और ये पुस्तक जो है व्याकरण से संबंधित है। ये पुस्तक व्याकरणी है। व्याकरणी पुस्तक है। इस पुस्तक में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों विषयों का वर्णन है। उसके बाद हम लोग जो 18 ये साहित्य 36 साहित्य हैं तृतीय सम्मेलन में, थर्ड संगम में जो मिले हैं, उसमें पहले को मेल कनक्कू कहते हैं। इसको 18-18 भागों में, 36 को 18-18 भागों में डिवाइड कर दिया। तो पहले को मेल कनक्कू कहते हैं, दूसरे को कील कनक्कू कहते हैं। तो जो ये साहित्य हैं ये आख्यानात्मक है। आख्या लगाना समझ रहे हो? आख्या, जैसे आख्या मतलब विस्तार से, जिसमें विस्तार पूर्वक बातें कही गई हूँ। मान लो किसी राजा का वर्णन किया गया तो उसकी वीरता का वर्णन कर दिया गया, किसी प्रेम की कहानी की वर्णन की गई तो बहुत पूरा विस्तार से वर्णन किया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इनको 18-18 भागों में विभाजित किया गया। अब ये जो मेल कनक्कू है ये दो भागों में इसको विभाजित कर दिया गया। इसको भी दो विभागों में विभाजित कर दिया गया। पहले एत्तु तोके, दूसरा पंतु तोके। अच्छा, जो अब इसमें क्या है, एत्तु तोके जो ये है, ये एत्तु तोके जो है ये, इसमें 8 पदावली है। 8 पदावली है। जो पंतु तोके हैं इसमें 10 ग्राम गीत हैं। 10 ग्राम गीत हैं। एत्तु तोके इसमें 8 पदावली है। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो एत्तु तोके इसके अंतर्गत पहले जो है, पहली पदावली है निर्णय। इसमें प्रणय गीत की विशेषता है। इसमें प्रणय गीत के विषय में दिया गया। प्रणय गीत की विशेषता है। पुरुन है, इसमें भी प्रेम प्रणय की बात करी गई। तीसरा जो है एनकुरुनूर, इसमें भी प्रेम गीत ही है। चौथा जो है पदित्राप्तु, इसमें इसमें 8 चेर शासकों का वर्णन जो है वीरता पूर्वक कृत्य है ना। वीरता पूर्वक कृत्य का वर्णन है। जैसे मान लीजिए कोई राजा है, राजा की स्टोरी है। उसमें जो 5वां नंबर है परियादल, इसमें यह प्रथम संगीत साहित्य है। संगीत साहित्य है। उसका 6 नंबर कलिथोक है। इसमें विवाह के प्रकारों का वर्णन है। इसमें विवाह के
प्रकारों का वर्णन है। ऐनानरू में इसमें ये भी प्रेम साहित्य, प्रेम साहित्य, प्रेम प्रसंग मुख्य विषय इसका। नेक्स्ट है लास्ट पुरुनारानारू। इसे पूरन नाम से भी जाना जाता है। यहां तक इसे पूरन नाम से भी जाना जाता है। यहां तक 8 पदावली का हिस्सा हो गया। अब जो 10 ग्राम गीत हैं, ये 10 ग्राम गीत हैं, वो इस तरीके से हैं। ये विशेष महत्वपूर्ण है, इनसे सवाल बनता है। ये तृतीय संगम में, संगम के समय जो, चलिए देख लेते हैं। तिरुमूल कात्रुपदय, इसके रचयिता जो हैं ये है नकरीर। विषय इसका जो है, विषय इसमें जो मुरुगन होता है, मुरुगन पूजा से संबंधित, दक्षिण भारत में। बाद में इसको सुब्रमण्यम बोलते हैं। इसके पूजा से संबंधित गीत है, पूजा से संबंधित गीत हैं। चलिए दूसरा देख लीजिए, नेडल वाडे, ये विरह का विषय है, विरह का विषय है। जैसे पति वियोग हो गया, इसमें चित्रण इस तरीके लिख सकते हैं, पति वियोग का चित्रण मार्मिक तरीके से किया गया है ना। पति वियोग मार्मिक चित्रण है, किया गया। नेक्स्ट है पेरुम पंत्रुपदय, इसमें राजनीतिक और भौतिक विषय है, राजनीतिक व भौतिक विषय। पत्तिन पाले, इसके रचयिता रुद्रन, रुद्र रुद्र नन्नक नार है ना, रुद्र नन्नक नार इसके लेखक हैं। नेक्स्ट जो है कोरुन रात्रु पदे, इसके रचयिता कन्निन नार है, रचयिता कन्निन नार। विषय जो है चोल शासक करिकाल के काल का वर्णन है, चोल शासक करिकाल का वर्णन है। मदुरै कांची नेक्स्ट है, इसकी रचना मरुदनार ने की थी, मरुदनार ने की थी। विषय चोल व पांड्य राज्यों का उल्लेख है इसमें। नेक्स्ट है सिरुपांत्रुपदे, रचना नथनार ने की थी, रचना नथ नार ने की थी। विषय चेर शासक का कुटोन का वर्णन है, जो हिमालय का विषय है, उस विषय में लिखा गया। चेर शासक का वर्णन है, चेर शासक कुटोन का वर्णन। मुल्ले पप्पतु, रचना कपिलार की है, रचना कपिलार की है। इसमें प्रेम प्रसंग है, प्रेम कथा का वर्णन है, प्रेम कथा का वर्णन है। नेक्स्ट है रुंजिन पत्तू, प्रेम का वर्णन है। नेक्स्ट है मुल्ले पत्तू, इसकी रचना पृथ्थनार ने की थी, रचना इसकी रचना नपुत्थनार ने की थी, नपुत्थनार। इसमें क्षेत्रीय शक्तियों का प्रसंग है, क्षेत्रीय शक्तियों का प्रसंग। नेक्स्ट है कुरिंज पत्तू,
इसकी रचना की है कपिलार ने, और ये इसमें प्रेम प्रसंग है, प्रेम प्रसंग का वर्णन। नेक्स्ट है मलय पदु कदाम, इसकी रचना कौशिक नार ने की थी, कौशिक नार। और इसमें विषय सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन है, सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन है। चलिए, जो ये 18 साहित्य है, इनके विषय में हम लोग देखेंगे। जो पहला है नल दियर, तो नलदियर इसका विषय जीवन के उपयोगी संदेश है। इसका नलदियर का विषय जीवन उपयोगी संदेश है। जैसे उदाहरण, जीवन के उपयोगी संदेश में उदाहरण है, मूर्खों की मित्रता की अपेक्षा घृणा बेहतर है, मूर्खों की मित्रता की अपेक्षा घृणा बेहतर है। नन्म, नेक्स्ट है नन्मडिक्कड़े, इसका विषय है जीवन सार संबंधी उपदेश दिए गए हैं। इस ग्रंथ में धन वैभव की विशिष्टता पर जोर दिया गया है, जो मनुष्य लालायित रहता है जिन चीजों को पाने के लिए। तो इस तरीके से कहते हैं जीवन सार संबंधी उपदेश दिया गया है, जीवन सार संबंधी उपदेश। नेक्स्ट है कारनार पत्थु, इसमें वैदिक यज्ञों का वर्णन है, वैदिक यज्ञों का वर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न इससे। चौथा है कलिक वल्लिक नाथ पशु, इसमें चेर शासकों का वर्णन है, चेर शासकों का वर्णन है। उसके बाद इनी यवय नार पशु पथु, इसमें चेर शासकों का वर्णन है। इसमें भौतिकवादी जीवन के भ्रम का वर्णन है, भौतिकवादी जीवन के भ्रम का वर्णन। इन नार पत्थु का वर्णन है, निषेधात्मक विषय का वर्णन है। उसके बाद ये 7, 8, 9, 10th 11 तक 10th तक इन्हें सम्मिलित रूप से एतिथ्नो कहा गया जाता है, प्रेम प्रसंग है इसमें, प्रेम प्रसंग। उसके बाद गेहूं कुरुल, इसके रचयिता तिरुवल्लुर हैं। ये एकमात्र साहित्य है जिसमें पंचम वेद कहा गया है, इसे पंचम वेद कहा गया है। इसमें धर्म अर्थ काम है ना, ये सारी चीजों का संगम जीवन शैली का आधार है ना। इससे प्रश्न पूछा जाता है कई बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलाज, इसमें 4 वेदों का वर्ण सार है, 4 वेदों का सार, उत्तर भारतीय 4 वेदों को। उसके बाद में सिरु पंचकलम, ये औषधि साहित्य है, औषधि साहित्य। तिरकट्टुम, ये भी औषधि साहित्य है। पालपोली सूक्त ग्रंथ है, ये सूक्त ग्रंथ है। मुदमूली कंकाची, ये धर्म सूत्रों का वर्णन है इसमें, धर्म सूत्रों का वर्णन है इसमें। आचार कोवे, शिव के शिव की आराधना की गई इसमें, शिव की आराधना। इलिनेले, ये प्रकाशित नहीं है। इस तरीके से हम लोग जो है लगभग 36 प्लस 1 37 जो साहित्य है उनको हमने देखा। अब हम लोग जो संगम युग के महाकाव्य उनके विषय में बात करेंगे। 3 महाकाव्य मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है इससे। सबसे पहले शिल्पाधिकारम, इसको लिखा है इमलो अधिगल ने। तो शिल्पाधिकारम क्या है? दरअसल एक, इस तरीके से समझिए, एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है कोवलन, ये कोवलन है, ये कोवलन है। कोवलन की ये पत्नी है, इसका नाम है कन्नड़ी, है ना, कन्नड़ी। और एक गणिका है, उसका नाम है माधवी, माधवी, ये है गणिका, मतलब वैश्या। अब इन्हीं की स्टोरी है, स्टोरी है
नुपुर की। नुपुर मीन्स होता है एक पायल। तो होता यह है, जो कोलन है वो व्यापार करता है, व्यापारी है, और ये माधवी के चंगुल में फंस जाता है। प्रेम के आगोश में इतना फंस जाता है कि सारा इसका धन जो है वो समाप्त हो जाता है। अब ये साधारण गणिका थी, जब इसका पैसा खत्म हो गया, धन खत्म हो गया, इसने उसको किक मार दिया बैग। वापस आया कन्नड़ी के पास, कहा कि व्यापार में घाटा हो गया है, कुछ पूंजी बची नहीं है। पत्नी कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास एक नुपुर है। नुपुर मतलब पायल। नुपुर का जोड़ा है, आप एक काम करो, एक नुपुर ले लो, चले जाओ और इसको बेच दो, फिर से व्यापार प्रारंभ कर दो। वो मदुरा में जाता है। मदुरा में उस पायल को बेचता है। जैसे ही बेचता है, उसे सिपाही पकड़ लेते हैं, वहां की राज्य की जो पुलिस होती है वो पकड़ लेती है उसे, और रानी का चोर, पायल का चोर बताकर उसे राजा के पास ले जाती है। अच्छा, हुआ ये संयोग से उसी समय जो रानी थी वहां की, रानी की पायल चोरी हो गई थी, और इस पायल का डिजाइन और इस पायल का डिजाइन सेम था। राजा ने चोर समझकर उसको मृत्युदंड दे दिया। अब कोवलन को मृत्युदंड हो गई, वो मार दिया गया। जब ये बात कन्नड़ी को पता चलती है, कन्नड़ी मथुरा पहुंचती और अपनी दूसरी पायल लेकर के कहती मेरा पति चोर नहीं था, हम लोग व्यापारी हैं, और हमने ही अपनी पायल लेकर के उन्हें भेजा था। अच्छा, इससे राजा को इतनी आत्मग्लानि होती है कि वो कहते हैं कि आत्महत्या कर लेता है। कन्नड़ी ने श्राप दिया कि मदुरा नगर जो था पूरा जल के भस्म हो गया। कहानी यह है कि इसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि कन्नड़ी जो है एक तपोवती स्त्री होती है, और अन्यायी राजा के कारण उसका पति मारा जाता है, और वो ऐसा श्राप देती है कि वो पूरा राज्य धू धू कर जल जाता है। इस तरीके से कहते हैं कि कन्नड़ी की तरीके से जीवन जीना चाहिए। अच्छा, उधर माधवी का क्या होता है, जो गणिका होती है वो गर्भवती हो जाती है। उसको पता चलता है कि वो कोलन का ही उसके गर्भ में कोई संतान पल रही है, उसको एक बेटी को जन्म देगी, सुंदर बेटी को जन्म देगी। अच्छा, अभी इसको यहीं पर होल्ड करते हैं। अब इधर क्या होता है, जो मथुरा में कन्नड़ी की बाद में मूर्ति लगती है, और जैसे उत्तर भारत में सती सावित्री की पूजा होती, इसी तरीके से वहां कन्नड़ी की पूजा प्रारंभ करवा होती है। कन्नड़ी की पूजा कौन प्रारंभ करता है? सेन गुहन नाम का एक जो शासक है वो प्रारंभ करवाता है। तो अब इसमें क्या आपको पूछेगा, ये शिल्पाधिकारम किसने लिखी? इंग्लो अधिगल ने लिखी है, और कभी कभी अंदर से कन्नड़ी के विषय में या फिर कोलन के विषय में पूछ लेता है। दूसरा जो ग्रंथ महाकाव्य है वो मणि मेखले है। मणि मेखले ने शीतले सतनार ने लिखा। अच्छा, मणि मेखले अब प्रारंभ होती यहां से, जहां से शिल्पाधिकारम समाप्त हो जाती है, वहां से मणि मेखले प्रारंभ होती है। अब ये माधवी जो है, माधवी जो गणिका है, माधवी ये गर्भवती हो जाती है।
और माधवी को पता चलता है जो संतान ये है, ये उसी कोलन की संतान है, कोलन की संतान है। तो ये माधवी जो है बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। अच्छा, जो माधवी से संतान का जन्म होता है उसी का नाम होता है मणिमेखला। इसी का नाम मणिमेखला होता है। अब ये बहुत ही खूबसूरत लड़की का जन्म होता है। ये अपनी माता से भी ज्यादा खूबसूरत है, सुंदर है। और वहां इसकी सुंदरता देखकर उस राज्य का राजा का पुत्र उदय इस पे मुग्ध हो जाता है। वो प्रस्ताव भेजता है, कहता है आप हमसे शादी कर लो। लेकिन ये नकार देती है और अपना जीवन बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार काट देती है। ये साहित्य बताता है कि अगर आपके माता पिता माई बाप कैसा भी जीवन जिए हैं, आप एक अच्छे अनुशासित जीवन जी सकते हैं। ये दोनों साहित्य प्रमाणित करते हैं कि हिंदू धर्म के साथ साथ अब बौद्ध धर्म भी वहां पर पहुंच चुका था दक्षिण भारत में। तीसरी किताब जो है जीवक चिंतामणि है। इसको लिखा है तिरुप्त देवर ने। तीनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किताबें तीनों बहुत पूछी जाती है। जीवक चिंतामणि है, तिरुप्त देवर ने लिखी। तिरुप्त देवर जो है लेखक, ये जैन था। जैन था। इसने एक जीवक नामक व्यक्ति की कहानी रची। जो जीवक नामक व्यक्ति था, जिसके पास बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन शत्रुओं का कारण उसका राज्य छीन जाता है और उसका जो बचपन में बहुत कष्ट से गुजरता है। जीवक बड़ा होता है और अपनी शक्ति और क्षमता के दम पर उस राज्य को पुनः प्राप्त कर लेता है। और उसने 8 शादियां की, 8 विवाह किए, सुखद जीवन जीने लगा। लेकिन संयोग ऐसा हुआ, एक बार बीमार हो गया वो, मृत्युशैया पर लेट गया, गिर गया। कोई दवाई कार्य नहीं कर रही थी और उसने एक अजीब सा महसूस किया कि उसके जो पत्नियां थी वो भी उसके पास नहीं आती थी, उसके जो अंगरक्षक थे वो भी उसके पास नहीं आते थे, उसके जो मंत्री थे वो भी पास नहीं आते थे। अब जीवक की तरफ कोई देखता भी नहीं था। बच्चे भी उत्तराधिकारी बनने के लिए पहले जो पिता को खुश रखते थे वो भी पास नहीं आ रहे। यहां तक मंत्री दरबारी कोई पास नहीं आ रहा है। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि जीवक स्वस्थ हो गया। जब जीवक स्वस्थ हो गया तो उसको किसी से भी लगाव नहीं रहा और उसने जैन धर्म के अनुसार संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। मतलब इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जो भौतिकवादी जीवन के पीछे भागने के दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। ये 3 प्रमुख साहित्य हैं जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के विषय में पता चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 साहित्य। शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक। आज हम लोग यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, व्यापार, वाणिज्य, कर, भूमि, ये सब देखेंगे। जो भूमि वगैरह है ये पूछा जाता है कई बार, प्रश्न मिलान के लिए आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इतना सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, सुझाव है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।